संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय बंधन। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी। छत्तीसगढ़ में इस समय फिर सियासी बवाल या सियासी बवंडर के हैं ये देखने को मिल रहा है। वजह सतनामी समाज, बलौदाबाजार और साय सरकार की पुलिस की एक कार्रवाई जिसका अंदेशा बहुत पहले जताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि किसी भी समय, किसी भी वक्त विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। और 17 तारीख को पुलिस ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। वजह 10 जून को बलौदाबाजार में एक घटना हुई थी, एक आंदोलन हुआ था जिसके उग्र होते ही उपद्रवी तत्वों ने वहां भारी तोड़फोड़ की, आगजनी की। इसी सिलसिले में भिलाई नगर के विधायक, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं। अब जैसे ही पुलिस विधायक के निवास पर पहुंची, भिलाई पहुंची, उसके बाद उनके आवास के बाहर भारी तादाद में युवाओं का जमावड़ा लग गया। भारी बवाल हुआ, बहुत कशमकश हुई। विधायक को गिरफ्तार कर पाना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं रहा। लोग सामने आ गए और विधायक अपने हाथ में संविधान उठाकर गाड़ी के रूप पर चढ़कर एक किस्म से उन्होंने अपनी ताकत उन्होंने दिखाई। और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, उससे पहले उन्होंने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हुजूम उमड़ा है उनके घर के बाहर और किस तरीके से देवेंद्र यादव भी अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ देवेंद्र यादव ने इस दौरान कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ये पेश कर रही है, ज्यादा पूर्ति कर रही है, इसे हम करने वाले नहीं है। सैकड़ों निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तमामी समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सरकार को लगता है देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके वो अपनी पीठ को दबा सकती है तो मैं तैयार हूँ। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के लिए, आम आदमी के लिए हमारे जैसा कि गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र यादव ने कहा कि ये उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। और न सिर्फ देवेंद्र यादव बल्कि जो कांग्रेस के अन्य बड़े नेता हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हों या भूपेश बघेल हों या फिर दीपक बैज हों, सभी ने इसी बात की ओर इशारा किया है कि ये कांग्रेस के ऊपर एक किस्म से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। और कांग्रेस इसे लेकर काफ़ी आक्रोशित नज़र आई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि अगर ये कार्रवाई हुई है तो बेहद दुखद है और बीजेपी को इस ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए। यहाँ उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस कार्रवाई से अलग रखकर सोचना चाहिए, क्योंकि ये बलौदाबाजार की जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा। लेकिन भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर सीएम साय को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि करारा जवाब मिलेगा। और जिस तरीके से, जिस तेवर के लिए पहचाने जाते हैं देवेंद्र यादव, तो उनका तेवर भी इस दौरान नजर आया। और वो भी चेतावनी भरे स्वर में कहते नजर आए कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं सतनामी समाज के जो आम युवा हैं, निर्दोष हैं, उनके लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। हालांकि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें कई धाराएं लगी है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से वहाँ आगजनी हुई उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, उसमें देवेंद्र यादव का भी नाम है। अब तक 179 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और
इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं, खास तौर पे कांग्रेस की ओर से। और कांग्रेस का कहना है कि ये जो पूरा मसला है वो एक सियासी मसला है, इसमें कोई षड्यंत्र है जिसमें जो सत्ताधीश है, सत्ताधारी पार्टी है, वह चाह रही है कि इसमें किसी तरीके से कांग्रेस का नाम घसीटा जाए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि वो सारा षड्यंत्र का जो ठीकरा है वो कांग्रेस के मत्थे मढ़ रही है, कांग्रेस के हिस्से उसको सुपुर्द कर रही है कि ये जो षड्यंत्र हुआ उसमें कांग्रेस का लेना देना है। हालांकि अभी इस गिरफ्तारी के बाद किसी बड़े बीजेपी नेता का बयान अभी नहीं आया है। जैसे ही किसी बड़े बीजेपी नेता का रिएक्शन आएगा हम आप तक उसे ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।